दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक टॉपिक बनाना। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है माय डेली रूटीन। डेली रूटीन का मतलब होता है आपकी दिनचर्या। तो आपने देखा होगा कि कई बार जैसे आप कभी इंटरव्यू पे जाते हैं या कई बार आपसे पूछा जाता है कि अपनी डेली रूटीन के बारे में इंग्लिश में बताओ। तो आज का ये जो वीडियो है ये इसी चीज़ पर बेस्ड है कि जो हमारी दिनचर्या होती है जिसे हम इंग्लिश में डेली रूटीन बोलते हैं, तो उस पर हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक और बात समझनी होगी, जो डेली रूटीन होती है वो हर व्यक्ति की अलग होती है। अगर मान लीजिए वो एक स्टूडेंट है तो उसकी डेली रूटीन अलग होगी, वो स्कूल जाएगा, होमवर्क करेगा। यदि कोई काम करने वाले व्यक्ति है तो उसकी डेली रूटीन अलग होगी, वो ऑफिस जाएगा, वहाँ पर काम करेगा। एक घर में रहने वाली एक महिला की जो दिनचर्या होगी वो अलग होगी। तो दोस्तों ये आपको समझना होगा कि जो डेली रूटीन होती है वो हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। और जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ ये एक स्टूडेंट मतलब कि एक विद्यार्थी के जीवन की जो दिनचर्या होनी चाहिए ये उसके बारे में है। और दोस्तों ये जो आज का वीडियो है ये बहुत ही काम का होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत ही बेसिक से बताऊंगा कि आप माय डेली रूटीन पर कैसे आप इस पे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग बताऊंगा। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का होने वाला है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करें, एक एक चीज़ को सुने, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको हर वर्ड की मीनिंग बताऊंगा। उसके अलावा इसका ग्रामर पार्ट भी बताऊंगा ताकि आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ सकें और आप खुद भी आप इस पर टॉपिक बना सकें। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम डेली रूटीन पर टॉपिक बनाएंगे वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाया जाता है, क्योंकि जो हम अपने बारे में बताते हैं वो प्रेजेंट में ही बताते हैं कि मैं वहाँ जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। तो ज़्यादातर आप वाक्य देखेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही होते हैं। तो आपको इस चीज़ को भी याद रखना है कि माय डेली रूटीन का जो आप टॉपिक बनाएंगे या जो भी आप लाइन्स बोलेंगे, पैराग्राफ बनाएंगे माय डेली रूटीन के ऊपर, वहाँ पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करना होता है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया जो आज का इसका टाइटल है, जो इसका पैसेज है वो है माय डेली रूटीन। मतलब मेरी दिनचर्या, मतलब मेरी दैनिक दिनचर्या, रोज़ की दिनचर्या। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जो टॉपिक है, जो भी ये डेली रूटीन होता है, इसको नाम से शुरू करना होता है। सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है। जैसे यहाँ पर लिखा है माय नेम इज़ एडम। अब यहाँ पर जो भी आप नाम लिखना चाहें नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए आप लिख दीजिए मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम राहुल है, तो आप क्या लिख दोगे, माय नेम इज़ राहुल और माय नेम इज़ मोहन, जो भी आप नाम लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। आई ऑलवेज वेक अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। क्या मतलब हुआ? देखिए ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। जब भी आप किसी वाक्य में हमेशा का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको ऑलवेज लगाना है। और ऑलवेज का यूज़ हमेशा ही सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले किया जाता है, तो आप इस चीज़ को याद रखें। और वेकअप का मतलब होता है जगना। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, कई लोग गेटअप लगाते हैं, लेकिन गेटअप का मतलब जगना नहीं होता। गेटअप का मतलब होता है उठना। लेकिन सुबह आमतौर पर हम नींद से जागते हैं तो वहाँ पर गेटअप का प्रयोग गलत है, तो वहाँ पर हमें वेकअप लगाना है। वेकअप का मतलब होता है नींद से जागना। तो क्या मतलब हुआ, आई ऑलवेज वेकअप एट 7 o'clock, मतलब मैं हमेशा 7 बजे सोकर उठता हूँ, या कह सकते हैं 7 बजे जागता हूँ। इन द मॉर्निंग, सुबह में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, मैं हमेशा सुबह 7 बजे सोकर उठता हूँ या 7 बजे जागता हूँ। चलिए आगे देखिए। देन का मतलब होता है फिर। तो आप इसका यूज़ कई बार देखेंगे कि क्योंकि हम वाक्य में फिर जब भी लगाएंगे तो देन लगाना होता है। देन मतलब फिर। आई वॉश माई फेस। वॉश का मतलब होता है धोना, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम मॉर्निंग में उठते हैं उसके बाद हम चेहरा ही धोते हैं अपना। तो क्या वॉश मतलब धोना, तो क्या हो जाएगा, आई वॉश माई फेस मतलब मैं अपने चेहरे को धोता हूँ, अपना मुंह धोता हूँ। फेस मतलब चेहरा या मुंह। एंड ब्रश माई टीथ, और अपने दांतों को ब्रश करता हूँ। देखिए ये जो वर्ड है ब्रश, ये ब्रश जिससे हम टूथब्रश जिसे हम पेस्ट करते हैं ब्रश होता है, और ब्रश करने को भी ब्रश कहते हैं। तो इसको यहाँ पर वर्ब की तरह प्रयोग किया गया है। तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। जिससे आप दांतों को साफ करते हैं उसको भी ब्रश कहते हैं, और ब्रश करने को भी ब्रश कहते हैं। तो यहाँ पर इसको वर्ब की तरह प्रयोग किया गया। तो इस लाइन का क्या मतलब हो गया, आई वॉश माई फेस, मैं अपना चेहरा धोता हूँ, एंड ब्रश माई टीथ, और अपने दांतों को मांजता हूँ। ब्रश करने का मतलब होता है मांजना। चलिए आगे देखिए। आफ्टर दैट मतलब होता है उसके बाद।
आई डू सम एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज का मतलब होता है कसरत। कसरत को एक्सरसाइज कहते हैं। जो हम सुबह पार्क वगैरह में या घर पर योगा करते हैं, कोई किसी भी तरह की कसरत वगैरह करते हैं, तो उसे एक्सरसाइज कहा जाता है। तो क्या मतलब वो आफ्टर दैट, मतलब कि उसके बाद, आई डू सम एक्सरसाइजेस, उसके बाद मैं कुछ कसरतें करता हूँ। देन फिर, आई पुट माई क्लॉथ्स। देखिए, पुट का मतलब रखना भी होता है और पुट का मतलब पहनना भी होता है। तो क्या मतलब हुआ, आई पुट माई क्लॉथ्स, मैं अपने कपड़े पहनता हूँ। आप यहाँ पर देखिए पुट की जगह अगर आप चाहें तो आप वेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उस वर्ड को नोट कर लीजिए, WEAR, वेयर का मतलब पहनना। और यदि आप चाहें तो पुट की जगह वेयर भी लगा सकते हैं। आई पुट माई क्लॉथ्स या फिर आई वेयर माई क्लॉथ्स, मतलब मैं अपने कपड़े पहनता हूँ, क्लॉथ्स ऑन। आगे देखिए, एंड प्रिपेयर माई स्कूल बैग। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना। तो प्रिपेयर माई स्कूल बैग, और अपने बस्ते को तैयार करता हूँ। जो स्कूल बैग है, स्कूल का जो बस्ता है, उसे प्रिपेयर करता हूँ, मतलब तैयार करता हूँ। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट मतलब आगे। आई हैव माई ब्रेकफास्ट। देखिए, हैव का मतलब होता है कि चीज़ को ग्रहण करना, कोई चीज़ खाना पीना। और यदि आप चाहें तो आप यहाँ पर ईट का भी प्रयोग कर सकते हैं। आई ईट माई ब्रेकफास्ट, आप हैव भी लगा सकते हैं, ईट भी, दोनों का एक ही मतलब है। आई हैव माई ब्रेकफास्ट मतलब मैं अपना सुबह का जो नाश्ता है, ब्रेकफास्ट जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, ब्रेकफास्ट लेता हूँ, या कह सकते हैं मैं अपना नाश्ता लेता हूँ, नाश्ता करता हूँ। चलिए आगे देखिए, एंड वेट मतलब प्रतीक्षा करना, इंतज़ार करना। एंड वेट फॉर द स्कूल बस, और फिर स्कूल की बस का इंतज़ार करता हूँ। चलिए आगे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ये एक स्टूडेंट की दिनचर्या है, डेली रूटीन है। तो एक जो स्कूल जाने वाले बच्चे की जो डेली रूटीन होती है वो यही होता है कि वो सुबह उठता है, हाथ मुँह धोता है, एक्सरसाइज वगैरह करता है, और फिर बस्ता वगैरह तैयार करके वो स्कूल की बस का वेट करता है। आगे देखिए, एट 8 o'clock मतलब कि 8 बजे। एट मतलब पर, और दोस्तों ये चीज़ याद रखिए, जब भी आप समय लगाएंगे तो आपको उससे पहले एट लगाना होता है। एट 8 o'clock मतलब 8 बजे। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। एंड स्टार्ट, और शुरू करता हूँ। माई फर्स्ट क्लास, अपनी पहली क्लास शुरू करता हूँ। आगे देखिए, देन फिर, आई गो टू द सेकेंड क्लास, फिर मैं अगली क्लास में मतलब दूसरी क्लास में जाता हूँ। देन आई गो टू माई सेकेंड क्लास, फिर मैं अपनी दूसरी क्लास में जाता हूँ। आफ्टर दैट, उसके बाद, आई ऑफन टेक माई लंच। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। आई ऑफन टेक माई लंच ब्रेक, फिर मैं अक्सर अपना लंच ब्रेक ले लेता हूँ। लंच ब्रेक मतलब जो दोपहर का ब्रेक होता है, लंच ब्रेक, लंच करने के लिए ब्रेक, वो मैं लेता हूँ। एंड टॉक विद माई फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों से बात करता हूँ। आगे देखिए, एट अराउंड 12 नून। एट अराउंड 12 नून, करीब, अराउंड का मतलब आसपास, एट अराउंड 12 नून करीब 12 बजे के आसपास। आई गो बैक होम, मैं घर वापस जाता हूँ। देखिए, बैक का मतलब वापस होता है, तो आप इस चीज़ को याद रखें। गो बैक मतलब वापस जाना, तो क्या हो जाएगा, आई गो बैक होम, मैं घर वापस जाता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। यदि आप होम का प्रयोग करते हैं तो आपको टू नहीं लगाना है, लेकिन यदि आप यहाँ हाउस का प्रयोग करते हैं तो आपको टू लगाना है। आप इस चीज़ को याद रखें, एक छोटी सी जानकारी है लेकिन काम की जानकारी है। तो क्या मतलब हुआ, आई गो बैक होम, मैं घर वापस जाता हूँ। तो यहाँ जैसे होम लिखा है तो टू की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आप होम की जगह हाउस लिखेंगे तो वहाँ पर आपको टू लगाना होगा। तो वो क्या हो जाएगा, आई गो बैक टू हाउस। ठीक है, आगे देखिए, आई गो बैक होम, मैं घर वापस जाता हूँ। एंड टेक रेस्ट, इसमें ए रेस्ट लिखा है तो ये गलत है, आप इसे नोट ना करिएगा। यहाँ पे ए की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेस्ट एक नाउन है और यहाँ पर ए नहीं आएगा। चलिए आगे देखिए, और ये रेस्ट एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो क्या मतलब हुआ, आई गो बैक होम, मैं घर वापस जाता हूँ। एंड टेक रेस्ट, और आराम करता हूँ। टेक रेस्ट मतलब होता है आराम करना, विश्राम करना। नेक्स्ट, उसका मतलब आगे, आई यूजुअली वॉच सम टीवी। यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर, तो मैं आमतौर पर टीवी देखता हूँ। सम टीवी मतलब, आई यूजुअली वॉच सम टीवी मतलब थोड़ा टीवी देखता हूँ। एंड चैट मतलब बात करना, बात करता हूँ विद माई फैमिली, अपने परिवार से। देन फिर, आई डू माई होमवर्क, फिर मैं अपना जो होमवर्क है, जो होमवर्क मिलता है वो मैं करता हूँ, मतलब गृह कार्य जिसे हिंदी में कहते हैं। आई डू माई होमवर्क, फिर मैं अपना होमवर्क करता हूँ। एंड, और हेल्प माई मदर, और अपनी माँ की हेल्प करता हूँ। हेल्प मतलब मदद करना, हेल्प माई मदर, अपनी माँ की मदद करता हूँ। इन द हाउस, घर में। चलिए, ये भी बहुत अच्छा काम है कि आप अपनी माँ की मदद करें, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। हेल्प माई मदर इन द हाउस, घर पर अपनी माँ की मदद करता हूँ। आगे देखिए, एट 9 o'clock, एट 9 o'clock मतलब 9 बजे। आई रीड ए बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। एंड, और गो टू स्लीप, और सोने चला जाता हूँ। गो टू स्लीप का मतलब होता है सोने चला जाना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इसको देख लीजिए, रात का टाइम दिखा रहा है। एट 9 o'clock मतलब 9 बजे।
आई रीड ए बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ, एंड गो टू स्लीप, और सोने चला जाता हूँ। तो देखिए ये जो डेली रूटीन है बहुत ही अच्छी रूटीन है, क्योंकि ये भी कहा गया है कि यदि हम जल्दी सोते हैं तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है, और सुबह जल्दी उठना भी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें रात को समय से सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करना चाहिए, जिससे हम अच्छे हेल्दी रहेंगे और फिट रहेंगे। और जहाँ जैसा यहाँ पर हमने देखा कि आई रीड ए बुक, और जो रात को किताब पढ़ के सोने की बहुत अच्छी आदत है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपकी ये जो आज की जो वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आपको लगी होगी। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, मुझे बताएं कि यदि आपका कोई भी सजेशन हो, सुझाव हो, या जो भी आप लिखना चाहें आप कमेंट करके बताएं। और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।